को मेरा ये, अगर किसी ने बोला नेपाल बना देंगे, 100 लोग उठे और जला दिया, नहीं मैं वही बोलने ही वाला था. बिफोर यू सेड, यू इंटरप्टेड मी. There are 4 caveats to my free speech absolutism. They are commonsensical, logical caveats. वो मैं सालों से बोल रहा हूँ, बिकॉज लोग कहते हैं ना, अच्छा फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिज्म तो ये क्या, तो वो 4 ये हैं कि इन द नेम ऑफ फ्री स्पीच यू कैनॉट डाइवर्ज ऑफिशियल सीक्रेट्स. ये लॉजिकल है. कल को आपने किसी को पकड़ा, अपने मिलिट्री ऑफिसर को, पाकिस्तानी ने, बता भाई ये, तो वो फ्री स्पीच में बता देगा? नहीं ना. बेसिक. नंबर 2, इन द नेम ऑफ फ्री स्पीच you cannot shout fire in an auditorium. In the name of free speech you cannot lead a march or a mob to inflict damage. ठीक है. And in the name of free speech you cannot transgress the boundaries of defamation. अब ये कॉमन सेंसिकल है. मतलब आप फ्री स्पीच के चक्कर में किसी को फिजिकली हार्म और फिजिकली डैमेज नहीं करवा सकते. अगर कोई आप कहें कि फ्री स्पीच है भाई, जनरल बता दे हमारे मिलिट्री फॉर्मेशंस, यू आर डैमेजिंग द कंट्री फिजिकली. अगर आप फायर चिल्लाओ थिएटर में, स्टैम्पीड हो, लोग मरे, यू डैमेज पीपल फिजिकली. अगर आप मॉब लेके जाओ, इन्फ्लिक्ट करो कि नेपाल बनाओ, नेपाल चलो मारो उसको, यू आर इन्फ्लिक्टिंग फिजिकल डैमेज. तो ये कॉमन सेंसिकल है यार. ठीक है. क्योंकि देखो, फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिज्म विद दिस कैविएट्स जरूरी क्यों है रौनक? अदरवाइज वी डेल्व इनटू अ डोमेन वेयर वी आर रैंक हिपोक्रेट्स. क्योंकि जितना ज्यादा हेट स्पीच, रिलीजियस टेक्स्ट फैलाते हैं, उतना ह्यूमन सोच भी नहीं सकते फैलाने की, पर वो बैन किए हुए हमने. आप काफिर हो, मैं आपका गला काटना चाहता हूं, आप क्या कहते हैं? हेट स्पीच है? ये बोलना मत, क्योंकि फिर एक्चुअली गला कट जाएगा इसका. बट ये 99 आउट ऑफ 100 लोग मानेंगे कि ये हेट स्पीच है, लेकिन वो हम एक्सेप्ट करते हैं. तो दोगलापन, सुप्रीम कोर्ट ही खुद दोगलापन लाया. नुपुर शर्मा ने जो कहा वो हेट स्पीच डिक्लेयर कर दिया. ठीक है. जो जिनका गला कटा उनका ब्लेम नुपुर पे डाल दिया फॉर नरेटिंग द, फॉर बेसिकली कॉलिंग आउट, नॉट कॉलिंग आउट, फॉर मेंशनिंग द स्क्रिप्चर्स. तो अब कहाँ पे आप रोकोगे? बाउंड्री क्या डालोगे? यू नो. तो इसीलिए इट इज बेटर टू बी अ फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट विद दोस 4 कैविएट्स रादर देन डिसाइड नहीं कि नहीं यार देखो ये हेट स्पीच है, ये हेट स्पीच है, ये नहीं है, ये है. मैं क्यों डिसाइड करूं यार? बिकॉज देयर यू ब्रिंग इन लॉजिकल एंड रैशनल पॉइंट्स ऑन द टेबल एंड आई विल डेलिब्रेट विद देम. सौरभ दास हो या दिपके हो या विजेता दहिया, जिसको अब उसको फॉर एग्जांपल दिपके से मैंने पूछा, स्टूडेंट्स राइट्स के लिए लड़ रहा है 1 महीने से, बिफोर ही वॉज किक्ड आउट फॉर ईटिंग बर्गर, जो भी है. दैट ऑल्सो आई डोंट फाइंड बर्गर में क्या प्रॉब्लम, क्या बर्गर में यार? इट्स अ वॉपर. खोल के दो यार. तो मैंने उससे पूछा के राधा, आप एक्चुअली बर्गर ले आए हो? सही में बर्गर है. मैं मजाक क्यों करूंगा? मतलब कि हद होती है किसी चीज की. लीजिए सर. क्या बात कर रहे हो यार? अरे सही में बर्गर है. आपको क्यों लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? मैं मजाक करने के अलग से ज्यादा पैसे लेता हूँ. आपको क्यों लग रहा है मजाक? यू एक्चुअली गॉट अ, सही में बर्गर है सर. भाई रोको इसको. वेज है ना भाई? है हाँ यार, ये देख लेना भाई. चीयर्स सर. मेरा डार्विनियन एथिज्म धर्म भ्रष्ट ना हो जाए. थोड़ा लेते हैं सर बर्गर. हैं? बर्गर खाते हैं. नींबू दिखा दिखा के हम पक गए हैं. नहीं ये जंतर मंतर का तो नहीं, आज का ही है. नहीं सर. पता नहीं वो जो एक्चुअली यू गॉट अ बर्गर फॉर मी. अच्छा सर. अच्छी टिक्की है ना. आजादी का मजा. दिस इज फॉर विजेता. Shall we clink like we clink glasses? Cheers. Cheers. क्या करवा रहे हो यार तुम? इतना मोटा प्याज डाला देखो. एक सेकंड. वेगन नहीं है, बस मेरी ये ऑब्जेक्शन है इसमें. टोकन खाना था, भूख, ब्रेकफास्ट नहीं किया क्या? मतलब अच्छे मजे लेके खा रहे हो यार, दहिया की तरह से. मतलब देयर इज समथिंग कॉल्ड मेटाफर, देयर इज समथिंग कॉल्ड, पूरा ही खा रहा है. असली में खा रहे हो यार. मतलब कमाल हो गया. कोई बर्गर क्यों खाता है? क्योंकि या तो उसे खाना होता है या तो उसे भूख लगी. कोई बर्गर क्यों खाता है? एक और देख रहे हो आप इसको, और एक वाइट लेने वाले थे. मैंने ना 2 बन की तरफ से ले लिया था, टिक्की की तरफ से ले लिया. ऐसे लोग देश चला रहे हैं. ये हैं एडवाइजर्स बीजेपी के. तो भाई उसको जो है यही नहीं पता था. मैंने उससे पूछा, डू यू नो हु के राधाकृष्णन इज? विजेता को पूछा ना. हाँ, वो अच्छा था. पद्मजा जोशी वाला डिबेट वाज रियली नाइस. गुड डिबेट. तहसीन वाज देयर ना. तहसीन वाज देयर. स्टार तहसीन. हर्षवर्धन वाज आल्सो देयर. अदर्स वर देयर. द गाय डिडंट नो हु के राधाकृष्णन इज.
he is fighting for students' rights. He's fighting for how to correct and not have paper leaks. He doesn't know the chairman of the committee that was specifically constituted to look into this. और फिर कह रहा है कि मतलब he is smug about it. कि मेरे को ये तो आप मेरा एग्जाम ले रहे हो और एग्जाम पे पेपर लीक होता है इसलिए मुझे नहीं पता. उस पे भी तालियां बज गई. बट सर, So I do not mind interacting with such people. Failures in life हो, पढ़े लिखे ना हो, मतलब सड़क के हो, नक्सली स्ट्रोक, पुल शॉट. मीडिया की बात की हमने, ऑपोजिशन इररिलेवेंट हो गया इस प्रोटेस्ट के बाद. अगर आप समझना चाहते हो ना, तो ऑपोजिशन नो लॉन्गर रिप्रेजेंट अस, द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया. ओके. क्योंकि ऑपोजिशन, मैंने पहले ही कहा, ये सरकार बदलना चाहते हैं, सिस्टम बदलना नहीं चाहते. और ऑपोजिशन सिर्फ राहुल गांधी या ममता और ये ऑपोजिशन नहीं है, बीजेपी भी ऑपोजिशन में है. पहले बीजेपी ऑपोजिशन में था. मैं कितने एग्जांपल आपको दूं कि ये सरकार बदलना चाहते हैं, सिस्टम नहीं. आपको पता है जब सीबीआई के कांड चल रहे थे, जब केज पैरेट हुआ था, जब यूपीए सरकार सीबीआई और ईडी रेड करवा रही थी, छोड़ रही थी, अरुण जेटली जी ने क्या कहा था? अगर हमारी सरकार आती है तो हम सीबीआई और सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को इंडिपेंडेंट करेंगे. प्रॉमिस नहीं किया था, ही नहीं किया था. राज्यसभा में उन्होंने स्पीच दी थी, आइकॉनिक स्पीच, चेक करिए, और उसमें 7 पॉइंट फॉर्मूला दिया था. 12 साल हो गए सरकार को आए हुए, क्या है इंडिपेंडेंट? नहीं ना. सिस्टम बदला? नहीं बदला. एफसीआरए की बात ले लीजिए. एफसीआरए का एक्चुअली उन्होंने ऐसा सिस्टम बदला टू फेवर देम. एफसीआरए अमेंडमेंट कर लिया कि हाई कोर्ट कन्विक्शन ही रद्द हो जाए. दोनों ने मिलके, कांग्रेस सपोर्टेड बीजेपी. सो ऑपोजिशन इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ इंडिया. यार ये लोगों की समझ में क्यों नहीं आ रहा है? दे रिप्रेजेंट देमसेल्व्स. कितने एग्जांपल दूं मैं आपको? क्विक कमेंट ऑन रिजर्वेशन, उसके ऊपर भी एक पेज चालू हो गया. देखो, एक बार मेरी आप बात सुनो, एक प्लीज. इट्स अ थिंग. मेरे व्यूज हैं वो सारे पब्लिक है 10 साल से. हाँ. मिस रिप्रेजेंट होते रहते हैं, फ्रेंड्स हैं वो आते हैं कि उसकी आलो एक आती आती है. एक पॉडकास्ट करते हैं जहाँ पे अनुराधा को बुलाते हैं. ठीक है. ठीक है, मेरे को रखिए अगर आप रखना चाहते हैं, अजीत को रखिए. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दिस एंटायर इशू. ठीक है. बिकॉज माई व्यूज आर पब्लिक. लेकिन अब वो है ना, मैं यहाँ पे बोलूंगा, 2 मिनट का टाइम है. नहीं, वाई आई एम आस्किंग यू दिस, हाँ. मैं उस में नहीं पूछ रहा हूँ. Yes. एक इंस्टा पेज चालू हो गया, हाँ. रिजर्वेशन हटाओ हाँ. आंदोलन. हाँ. यू नो, तो डू यू सपोर्ट कि रिजर्वेशन में अमेंडमेंट होना चाहिए या हटाना चाहिए, या क्योंकि उसके वही कह रहा हूँ मैं. अगर अभी मैंने एक बाइट दे दी, वो काट के चलो यार अब कर दो, अब आप दोस्त हो तो आप पिटवा लो मुझे. रिजर्वेशन हटने नहीं चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन टाइम बाउंड होने चाहिए, और रिजर्वेशन टारगेटेड होने चाहिए, और 1 टाइम होने चाहिए. ओके. एंड आयरॉनिकली एज दैट हैपेंड, आई थॉट अनुराधा इज, वही है ना, अनुराधा को बुलाएंगे, बात करेंगे. आई थॉट अनुराधा इज टोटली अगेंस्ट रिजर्वेशन. शी इज नॉट. अभी उन्होंने एक प्लेकार्ड्स, बहुत अच्छे प्लेकार्ड्स लगाए हैं जो कह रही हैं कि आप अपने नेताओं को बताओ. शी इज फॉर रिजर्वेशन, बट 1 टाइम रिजर्वेशन. ओके. एंड शी इज फॉर रिजर्वेशन, 1 टाइप ऑफ रिजर्वेशन. एक जैसे अगर आपको स्कूल में रिजर्वेशन चाहिए वहां मिलेगा, फिर जॉब पे नहीं मिलेगा. जॉब में चाहिए तो स्कूल में नहीं मिलेगा. बहुत ही लॉजिकल पॉइंट्स हैं. तो अनुराधा एंड आई थॉट वी वर ऑन डिफरेंट पेजेस, बिकॉज आई एम फॉर रिजर्वेशन फॉर अ मॉरल रीजन एंड शी इज अगेंस्ट. नो, वी आर ऑन द सेम पेज नाउ. तो आगे बात करेंगे उस पर. आई थिंक एक पॉडकास्ट होना चाहिए. ठीक है. सो इफ अनुराधा इज देयर, बाय, शी इज अ वंडरफुल पर्सन. लोग बहुत डिसएग्री करते हैं उसकी पॉइंट से. अब कोई मेरे पीछे, व्हेन आई वाज सपोर्टिंग हर, बहुत सारे बीजेपी सपोर्टर्स आ गए, अरे तुझे पता है उसके व्यूज़ क्या हैं, वो एक स्टेटहुड चाहती है जनरल उसके. तो मैंने कहा यार आप कहते हो ना, मैंने वही एनालॉजी दी. मैंने कहा थोड़ा सोचो, हर एक आदमी के 100 व्यूज़ होते हैं. कोई पागल ही होगा जो कहेगा कि उसके 50 व्यूज़ को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन हॉरिबल पर्सन है बिकॉज द अदर 50 आर लाइक दैट. कोई ऐसे नहीं कहता यार. ठीक है. आप खुद नहीं कहते. आप हिंदुइज्म को महान मानते हो, ठीक है, बट देर आर मेनी व्यूज ऑफ हिंदुइज्म दैट यू योरसेल्फ डिसएग्री विद. यू डोंट डेनिग्रेट इट. You have friends who are Abrahamic. Their own religion says horrendous things about you. बट आपने उनको दुश्मन तो नहीं मान लिया ना. आप जो जिस चीज़ों से एग्री कर रहे हैं उसे, सो लेट्स नॉट गो डाउन दैट रोड. अगर वो फिजिकली हार्म करना चाहते हैं अपने व्यूज से किसी को, जैसे हिटलर और माओ कर रहे थे, तो वो बात अलग है. ठीक है, ठीक है, देन आई डोंट सपोर्ट. बट शी हैज़ अ डिफरेंट व्यू, यू नो, एंड शी हैज़ अनदर व्यू दैट आई सपोर्ट. तो उसमें भी लोग, बट अनुराधा हैज़ बोनाफाइड व्यूज, एंड आई वुड लव इट if Anuradha, please
agree to my request to my good friend Ronak कि एक पॉडकास्ट स्ट्रोक पुल शॉट. मीडिया की बात की हमने, ऑपोजिशन इररिलेवेंट हो गया इस प्रोटेस्ट के बाद. अगर आप समझना चाहते हो ना, तो ऑपोजिशन नो लॉन्गर रिप्रेजेंट अस, द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया. ओके. क्योंकि ऑपोजिशन, मैंने पहले ही कहा, ये सरकार बदलना चाहते हैं, सिस्टम बदलना नहीं चाहते. और ऑपोजिशन सिर्फ राहुल गांधी या ममता और ये ऑपोजिशन नहीं है, बीजेपी भी ऑपोजिशन में है. पहले बीजेपी ऑपोजिशन में था. मैं कितने एग्जांपल आपको दूं कि ये सरकार बदलना चाहते हैं, सिस्टम नहीं. आपको पता है जब सीबीआई के कांड चल रहे थे, जब केज पैरेट हुआ था, जब यूपीए सरकार सीबीआई और ईडी रेड करवा रही थी, छोड़ रही थी, अरुण जेटली जी ने क्या कहा था? अगर हमारी सरकार आती है तो हम सीबीआई और सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को इंडिपेंडेंट करेंगे. प्रॉमिस नहीं किया था, ही नहीं किया था. राज्यसभा में उन्होंने स्पीच दी थी, आइकॉनिक स्पीच, चेक करिए, और उसमें 7 पॉइंट फॉर्मूला दिया था. 12 साल हो गए सरकार को आए हुए, क्या है इंडिपेंडेंट? नहीं ना. सिस्टम बदला? नहीं बदला. एफसीआरए की बात ले लीजिए. एफसीआरए का एक्चुअली उन्होंने ऐसा सिस्टम बदला टू फेवर देम. एफसीआरए अमेंडमेंट कर लिया कि हाई कोर्ट कन्विक्शन ही रद्द हो जाए. दोनों ने मिलके, कांग्रेस सपोर्टेड बीजेपी. सो ऑपोजिशन इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ इंडिया. यार ये लोगों की समझ में क्यों नहीं आ रहा है? दे रिप्रेजेंट देमसेल्व्स. कितने एग्जांपल दूं मैं आपको? क्विक कमेंट ऑन रिजर्वेशन, उसके पेज चालू हो गया. देखो, एक बार मेरी आप बात सुनो, एक प्लीज. इट्स अ थिंग. मेरे व्यूज हैं वो सारे पब्लिक है 10 साल से. हाँ. मिस रिप्रेजेंट होते रहते हैं, फ्रेंड्स हैं वो आते हैं कि उसकी आलो एक आती आती है. एक पॉडकास्ट करते हैं जहाँ पे अनुराधा को बुलाते हैं. ठीक है. ठीक है, मेरे को रखिए अगर आप रखना चाहते हैं, अजीत को रखिए. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दिस एंटायर इशू. ठीक है. बिकॉज माई व्यूज आर पब्लिक. लेकिन अब वो है ना, मैं यहाँ पे बोलूंगा, 2 मिनट का टाइम है. नहीं, वाई आई एम आस्किंग यू, हाँ. मैं उस में नहीं पूछ रहा हूँ. Yes. एक इंस्टा पेज चालू हो गया, हाँ. रिजर्वेशन हटाओ हाँ. आंदोलन. हाँ. यू नो, तो डू यू सपोर्ट कि रिजर्वेशन में अमेंडमेंट होना चाहिए या हटाना चाहिए, या क्योंकि उसके वही कह रहा हूँ मैं. अगर अभी मैंने एक बाइट दे दी, वो काट के चलो यार अब कर दो, अब आप दोस्त हो तो आप पिटवा लो मुझे. रिजर्वेशन हटने नहीं चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन टाइम बाउंड होने चाहिए, और रिजर्वेशन टारगेटेड होने चाहिए, और वन टाइम होने चाहिए. ओके. एंड आयरॉनिकली एज दैट हैपेंड, आई थॉट अनुराधा इज, वही है ना, अनुराधा को बुलाएंगे, बात करेंगे. आई थॉट अनुराधा इज टोटली अगेंस्ट रिजर्वेशन. शी इज नॉट. अभी उन्होंने एक प्लेकार्ड्स, बहुत अच्छे प्लेकार्ड्स लगाए हैं जो कह रही हैं कि आप अपने नेताओं को बताओ. शी इज फॉर रिजर्वेशन, बट वन टाइम रिजर्वेशन. ओके. एंड शी इज फॉर रिजर्वेशन, वन टाइप ऑफ रिजर्वेशन. एक जैसे अगर आपको स्कूल में रिजर्वेशन चाहिए वहां मिलेगा, फिर जॉब पे नहीं मिलेगा. जॉब में चाहिए तो स्कूल में नहीं मिलेगा. बहुत ही लॉजिकल पॉइंट्स हैं. तो अनुराधा एंड आई थॉट वी वर ऑन डिफरेंट पेजेस, बिकॉज आई एम फॉर रिजर्वेशन फॉर अ मॉरल रीजन, and she is against. No, we are on the same page now. तो आगे बात करेंगे उस पर. I think एक podcast होना चाहिए. ठीक है. So if Anuradha is there, she is a wonderful person. लोग बहुत disagree करते हैं उसकी point से. अब कोई मेरे पीछे, when I was supporting her, बहुत सारे बीजेपी सपोर्टर्स आ गए, अरे तुझे पता है उसके व्यूज़ क्या हैं, वो एक स्टेटहुड चाहती है जनरल उसके. तो मैंने कहा यार आप कहते हो ना, मैंने वही एनालॉजी दी. मैंने कहा थोड़ा सोचो, हर एक आदमी के 100 व्यूज़ होते हैं. कोई पागल ही होगा जो कहेगा कि उसके 50 व्यूज़ को मैं सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन हॉरिबल पर्सन है बिकॉज द अदर 50 आर लाइक दैट. कोई ऐसे नहीं कहता यार. ठीक है. आप खुद नहीं कहते. आप हिंदुइज्म को महान मानते हो, ठीक है, बट देर आर मेनी व्यूज ऑफ हिंदुइज्म दैट यू योरसेल्फ डिसएग्री विद. यू डोंट डेनिग्रेट इट. You have friends who are Abrahamic. Their own religion says horrendous things about you. बट आपने उनको दुश्मन तो नहीं मान लिया ना. आप जो जिस चीज़ों से एग्री कर रहे हैं उसे, सो लेट्स नॉट गो डाउन दैट रोड. अगर वो फिजिकली हार्म करना चाहते हैं अपने व्यूज से किसी को, जैसे हिटलर और माओ कर रहे थे, तो वो बात अलग है. ठीक है, ठीक है, देन आई डोंट सपोर्ट. बट शी हैज़ अ डिफरेंट व्यू, यू नो, एंड शी हैज़ अनदर व्यू दैट आई सपोर्ट. तो उसमें भी लोग, बट अनुराधा हैज़ बोनाफाइड व्यूज, एंड आई वुड लव इट if Anuradha please agree to my request to my good friend Ronak कि एक podcast